तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों अशोक के धम्म या फिर अशोक का धार्मिक नीति। दोस्तों ये पीजी सेमेस्टर 4 में पढ़ा जाता है और ये टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में बनता ही है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एग्ज़ाम में या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में दोस्तों आता ही है। तो चलिए अशोक के धम्म या फिर अशोक के धार्मिक नीति के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अशोक मौर्य वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और दोस्तों बिंदुसार का ये पुत्र था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अशोक के धम्म में हम लोग मुख्य रूप से अशोक के धम्म के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के धर्म के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, अशोक द्वारा धम्म स्थापना के कारण के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों अशोक के धम्म की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अशोक भारतीय इतिहास में न सिर्फ एक विजेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में भी विख्यात है, बल्कि वह एक महान धर्म नेता के रूप में भी प्रसिद्ध है। उसने मानव के सिर्फ भौतिक कल्याण के लिए ही कार्य नहीं किए, बल्कि वह स्वयं अपने एवं जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील था। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने मानव कल्याण की तरफ अपना ध्यान दिया। अशोक के धार्मिक जीवन और विचारों पर कलिंग के युद्ध का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का अशोक के हृदय पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसका धर्म ही बदल गया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसके पूर्व अशोक शैव धर्म का अनुयायी था और उसने नरसंहार तथा पशु बलि से कोई विरोध नहीं था। हजारों पशु पंछी उसके भोजन के नित्य मारे जाते थे। यानी कि दोस्तों पहले स्टार्टिंग में अशोक पशु पंछियों को मार करके अपना आहार बनाता था। राजतरंगिणी के लेखक कलहन ने इस बात को स्वीकार किया। उसने लिखा है कि अशोक आरंभ में हिंदू धर्मानुयायी था, यानी कि हिंदू धर्म का अनुयायी था। वह ब्राह्मण का आदर सत्कार करता था और उनमें भारी श्रद्धा रखता था। सम्राट बनने के 8 वर्ष बाद तक की उसकी धार्मिक स्थिति इसी प्रकार की रही थी। राजरोहन के 9वें वर्ष यानी कि दोस्तों राज सिंहासन के बैठने के 9वें वर्ष में उसने कलिंग के शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण किया। भीषण संग्राम और भयानक नरसंहार के पश्चात उसे विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए। कलिंग युद्ध में दोस्तों 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए और सहस्त्र घायल हुए। घायलों की चीख पुकार, विधवाओं की विलाप और अनाथ बालकों के कारण क्रंदन का उस पर भारी प्रभाव पड़ा। अशोक पर दोस्तों इस पर भारी प्रभाव पड़ा। उसका हृदय करुणा से ओतप्रोत हो गया। उसने इस भीषण रक्तपात और भारी जनसंहार का प्रमुख कारण अपने आप को ही माना तथा भविष्य में युद्ध न करने का दृढ़ निश्चय किया। इसके कुछ पश्चात ही अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आया और उसकी आचरण की पवित्रता, विचारों तथा महानता से बहुत प्रभावित हुआ। उसके सत्संग से बौद्ध धर्म में अशोक की रुचि बढ़ गई और उसने बौद्ध मत ग्रहण किया। पहले कुछ इतिहासकारों का अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होने में संदेह था, किंतु उसके बौद्ध होने के कई स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उसी के लेखों से स्पष्ट है कि वह एक बड़ा ही उत्साही बौद्ध था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में स्पष्ट कहा गया है कि उसने एक बाल पंडित से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चीनी यात्री वैनसोंग ने भी अशोक के बौद्ध होने की परंपरा का उल्लेख किया है। बाबू के लेख में
उसने अपने आप को बौद्ध धर्म तथा संघ का संघ भक्त बतलाया है। सारनाथ के लेख में उसने अपने को संरक्षक कहा है तथा संघ में फूट डालने वालों के लिए दंड निश्चित किया है। एक स्थल पर कहा गया कि 2 वर्ष तक अशोक ने केवल उपवास की भांति जीवन व्यतीत किया और धर्म के कार्यों में रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया। इसके बाद ही उसने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की, स्तूप बनवाने का कार्य किया, यज्ञादि बंद करवा दिए तथा बौद्ध धर्मावलंबियों की एक सभा आयोजन किया। इन सारों बातों से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध धर्म के पक्का उपासक थे। अशोक के बौद्ध होने का स्पष्ट प्रमाण हमें उसके चतुर्थ शिलालेख में से 13वें शिलालेख में मिलता है। उस शिलालेख में यह घोषणा अंकित है कि कलिंग युद्ध के बाद शीघ्र ही देव नाम प्रिय अशोक धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश के प्रति उत्साहित हो उठा। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध मत के व्यवहारिक पक्ष के समर्थन सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया। उसने जिस धर्म का प्रचार किया अशोक का धम्म कहा जाता है। अब बारी आता है दोस्तों अशोक के धर्म के स्वरूप। अशोक के धर्म का स्वरूप विद्वानों के बीच एक मतभेद का विषय है। इस संदर्भ में मुख्यतः 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे बौद्ध धर्म मानते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान इसे अशोक की ही खोज मानते हैं। हेरास के अनुसार अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कुछ विद्वान इसे जैन धर्मावलंबी भी मानते हैं। डॉक्टर R.G. भंडाकर, F.W. थॉमस तथा साथ ही साथ नीलकंठ शास्त्री आदि विद्वानों ने अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों अशोक के शिलालेखों में अशोक बौद्ध धर्म में ही आते हैं। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक अपने आप को बुद्ध शक्य और प्रकाशीय रूप में शक्य घोषित करते हुए अपने बौद्धत्व की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। अशोक ने अपने शासन काल में तीसरे बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में बुलाई। इन प्रमाणों के आधार पर अशोक को अनेक विद्वान बौद्ध मानते हैं तथा उसके धर्म को बौद्ध धर्म मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अशोक द्वारा धम्म की स्थापना के कारण। क्या कारण था कि अशोक ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया? यही सही है कि व्यक्तिगत तौर पर अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, परंतु जनता के लिए उसने अपने धम्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का नहीं। यह धर्म वास्तव में अशोक के मस्तिष्क की देन थी। उस धर्म की स्थापना के पीछे अनेक कारण थे जो निम्न थे। क नंबर में देख सकते हैं, प्रारंभ से ही मौर्य शासक धर्म में गहरी अभिरुचि रखते थे। वे धर्म सहिष्णुता थे, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते थे, परंतु उनकी अपनी धार्मिक आकांक्षाएं थी जिन्हें वे पूरा करते थे। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। बिंदुसार धर्म में विश्वास करता था। जैसा कि विद्वान से पता चलता है कि वस्तुतः मौर्य साम्राज्य की स्थापना में विदेशियों के साथ मौर्यों का संबंध बढ़ा। इस संबंध ने मौर्य शासकों को रूढ़िवादिता को समाप्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। वे तत्कालीन सामाजिक धार्मिक समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगे। अशोक जिस वातावरण में पैदा हुआ था उस वातावरण ने उसकी मानसिकता को प्रभावित किया, जिसका परिणाम धम्म की स्थापना थी। ख नंबर में देख सकते हैं, अशोक की धार्मिक नीति को कार्यान्वित करने वाला इसका प्रमुख कारण था यह हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों तथा धार्मिक जटिलता, जिसके कारण जैन एवं बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार हो चुका था। निश्चित रूप से ये धर्म वैदिक धर्म से कम कठोर थे, फलतः जनता में इसका ज़्यादा प्रभाव था। धार्मिक आंदोलन ने सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया था।
अतः ऐसी स्थिति में टकराव की संभावना थी। इसको रोकने के लिए, सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए तथा जनसाधारण की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक ही अशोक ने धर्म का निरूपण किया। गांव में देख सकते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, अशोक के धम्म का राजनीतिक कारण भी था। अशोक के समय तथा मौर्य साम्राज्य काफ़ी विशाल हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे, साथ ही अनेक राजनीतिक इकाई थी। इन सबको एक सूत्र में बांधकर लंबे समय तक रखना कठिन कार्य था। इसके लिए दो ही उपाय संभव थे। पहला, सेना के बल पर दबा कर रखना, परंतु यह कार्य तभी तक संभव था जब तक कि राजा योग्य हो। अयोग्य और कमजोर शासकों के लिए बल के आधार पर भी इन पर नियंत्रण रखना कठिन था। दूसरा रास्ता यह था कि सबको एक सैद्धांतिक सूत्र में बांधकर लंबे समय तक एक साथ रखा जा सके। इन कारणों के चलते अशोक ने अपने धम्म का निरूपण किया एवं इसका प्रचार के लिए उपाय किए ताकि उसके सिद्धांतों को साम्राज्य के हर कोने तथा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। अपने धम्म का आधार उसने बौद्ध धर्म को इसलिए बनाया क्योंकि उस समय यह सबसे अधिक प्रचलित था एवं इसमें जटिलता नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धम्म की विशेषताएं। अशोक के धम्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सभी धर्मों का सारांश था। इसमें सभी धर्म की अच्छी बातों का समावेश कर लिया गया था तथा मानव कल्याण के लिए नैतिक नियम एवं आचरण बनाए गए थे। इसका प्रमाण हमें द्वितीय, तृतीयक स्तंभ लेख तथा सप्तम शिलालेख से मिलता है। अशोक ने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि का दमन करने का आदेश दिया है। अशोक का सिद्धांत माता पिता, बंधु बांधव, मित्र साथी, गुरु, नौकर, दास सभी की सेवा तथा भक्ति उसके धर्म के मूल मंत्र थे। उसका उपदेश था कि गृहस्थों को चाहिए कि वे ब्राह्मण तथा श्रमणों का आदर करें तथा पशुओं तक के साथ दया का बर्ताव करें। यानी कि पशुओं के साथ भी दोस्तों दया का बर्ताव करें। पशु बलि की निंदा भी की गई है इसके शिलालेखों में। अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता सहिष्णुता की भावना थी। वह संसार के सभी जातियों और धर्मों के समन्वय स्थापित करना चाहते थे। उसका 12वां शिलालेख इसी बात का सबूत है। उसने पारस्परिक सहिष्णुता तथा श्रद्धा पर विशेष जोर दिया और इन भावनाओं के उत्थान के लिए 4 तरीकों का प्रतिपादन किया था। वे थे, पहला था दोस्तों सभी धर्मों के मूल तत्वों की अभिवृद्धि करना। दूसरा था किसी धर्म की निंदा नहीं करना और सभी धर्मों की आधारभूत एकता पर जोर देना। विभिन्न धर्म के लोगों से परस्पर मिलना और आपस में विचार विनिमय करना। चौथा था अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए अन्य धर्मों के ग्रंथों को अनुशीलन करना। अहिंसा अशोक के धर्म का अन्य महत्वपूर्ण अंग था। इसका कहना था कि जीवन के सभी रूप पवित्र हैं। अशोक के अनुसार उसकी अहिंसा मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, पशु पंछियों के जीवन को भी उसने पवित्र माना। शाही भोजनालय के लिए सैकड़ों पशुओं का वध होता था, उसे उसने बंद करवा दिया। अहिंसा के सिद्धांत को उसने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका कार्यान्वित करके दिखा दिया। कलिंग विजय के उपरांत उसने युद्ध तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। संसार के इतिहास में इस प्रकार का अन्य उदाहरण मिलना असंभव है। अब है दोस्तों इतना मैंने जो आपको बताया कि अशोक के धार्मिक नीति या फिर धम्म, इसमें दोस्तों मैंने 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अशोक के धर्म के स्वरूप, अशोक द्वारा धम्म की स्थापना के कारण और धम्म की विशेषता। यदि दोस्तों क्वेश्चंस बनता है कि अशोक के धार्मिक नीति का उल्लेख करें
तो कम से कम ये 4 पॉइंट आप लोगों को दोस्तों देना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। यदि दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।